से बहुरानी और आपकी मम्मी को खुशी नहीं हुई? अरे वहाँ कहाँ जा रही है? मंदिर। ना बेटा, इस कच्ची उम्र में ये सब बातों में ना पड़। ये देवी देवता कुछ नहीं होते। आज से इस घर में हमारे साथ कोई और भी रहने आया है। काकी माँ वापस आ गई? अरे मेम साहब जी, आप इतने देर से आराम कर रही हैं। चलिए चल के खाना बनाइए। चल चल मेरे साथ। नहीं आऊंगी मैं। आने दो बाबूजी को, तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगी मैं। चलती है या नहीं? बाबूजी के आने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओह, नहीं आना मुझे आपके साथ, छोड़ो मुझे। चल चल अभी चल, तू खाना बना। चल 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 तू चल। चल, अरे चल। चल खाना बना, चल खाना बना। कैसे हो गया?
शिवजी महाराज कहाँ हैं? शिवजी महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपने आग पर चलने से मना कर दिया। आप रियाज क्यों नहीं कर रहे? मैं रियाज इसलिए नहीं कर रहा कि क्या इसलिए शिवजी? परसों पूरी दुनिया के सामने आपको आग पर चलना है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उस दिन पूरे जग के सामने आप भगवान घोषित कर दिए जाएंगे। और आप एक है जो रियाज नहीं कर रहे। आप नहीं समझते शिवजी कि आपका ये सब कुछ करना कितना जरूरी है। क्या जरूरी है? क्यों जरूरी है? मैं कोई आग पे पहली बार चल रहा हूं, मैं ये करतब पहली बार दिखा रहा हूं, तो फिर ये रियाज करके फायदा क्या है? कोई नुकसान भी तो नहीं है। और वैसे भी शील जी, ये सब कुछ मैंने सिर्फ सुना ही है। और कसम माता रानी की, सुनने और देखने में क्या फर्क होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने नहीं देखा तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो साक्षात दिखा चुका हूं, कई बार दिखा चुका हूं। श्वेता देवी जी, मेरा नाम शील कुमार है। मैं दुनिया के सामने ये साबित कर चुका हूं कि मैं अजर हूं, अमर हूं। एक बार नहीं, अनेक बार। अब मुझे रियाज करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है शिव जी, जरूरत है। बहुत बड़ी बाजी है। हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, समझ रहे आप? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बिजली गिर रही थी, फिर मौसम बरसात हो रहा था। यहाँ तो आसमान एकदम साफ है। महाराज शील कुमार की, महाराज शील कुमार की, महाराज शील कुमार की, महाराज शील कुमार की। आज से 9 साल पहले दशहरे के दिन मंदिर में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसे जन्म देते ही उसकी माँ मर गई। फिर आप उसके पीछे कहाँ नहीं आए। दरवा याद है ना? शील जी महाराज, आग पर चलने का रियाज कीजिए ना। मेरे माता भक्तों, मैं मनी मन माता रानी के साथ बात कर रहा हूं। माता रानी मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं। मां मनी मन मुझसे कुछ कहना चाह रही है।
नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने इसे मारने की बहुत कोशिश की, पर ये बच गई। उल्टा मेरे ही जान के लाले पड़ गए। यहाँ पता नहीं क्या अजीब अजीब चीजें हो रही है। बिन बादल के बिजली गिर रही है और बिन मौसम बरसात हो रहा है। क्या बक रही हो तुम? मैं बक नहीं रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने बख्शिश में ही खुश हूँ। मुझे कोई लॉटरी नहीं चाहिए। आप यहाँ आ जाइए, फिर आपके जो जी में आए आप करना। अब मेरी बात सुनो, राजपुरा के पुराने मंदिर पे 12 बजे मुझे मिलो कल, ठीक है? बाकी सब मैं करूंगा और बच्ची को साथ में लेके आना। बाकी के पैसे तो मैं दे दूंगा, ठीक है? जय माता दी। आखिर फोन किसका था? कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। साक्षी, साक्षी बेटा, देखो बुड्ढे बाबूजी क्या लाए हैं। आओ बच्चे। साक्षी, आजा बच्चे, देख बुड्ढे बाबूजी क्या लाए हैं। ये सब क्या? ये पानी पानी यहाँ कैसे? साक्षी, साक्षी, साक्षी बेटा, साक्षी, 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 साक्षी बेटा, आंखें खोल बच्चे, आंखें खोल बेटा, आंखें, साक्षी। साक्षी, साक्षी, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, देख देख तेरे बुड्ढे बाबूजी हैं बच्चा, आंखें खोल बेटा। क्या हो गया? साक्षी, बिंदु, इसने तौलिया खा रखी है। साक्षी, साक्षी, देख देख बच्चे, आंखें खोलना बेटा, आंखें खोलना बेटा। बिंदु जी, बिंदु, चल बेटा, कुछ नहीं होगा, तेरे बाबूजी डॉक्टर के पास ले जाएंगे तुझे। साक्षी, हाँ बेटा, चल बच्चे, हाँ? डॉक्टर के पास ले चलता हूँ बेटा तुझे। बेटा, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अरे भाई साहब, यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा? मेरी बच्ची बहुत बीमार है, मदद कीजिए। आसपास कोई तो डॉक्टर होगा। भाई साहब, यहाँ कोई डॉक्टर या वैद्य मिलेंगे? मेरी बच्ची बहुत बीमार है, मदद कीजिए ना। इस वक्त तो किसी डॉक्टर या वैद्य का मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप अगली गली में चले जाइए, शायद वहाँ आपको कोई डॉक्टर की दुकान खुली मिल जाएगी। इसके बाद वाली गली? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद। स्नान से अंतकरण हो जाए पवित्र, जगदम्बे के ध्यान से सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहाँ गई थी तुम?
कहीं थी तुम? तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया था ना मैं। साक्षी को तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया था ना। देखो उसकी हालत। कहाँ गई? मास्टर जी, मैं तो डॉक्टर को ढूंढने गई थी मास्टर जी। अब क्या करूं? कोई डॉक्टर मिला ही नहीं। मुझे क्यों नहीं बताया? साक्षी को भी डॉक्टर की जरूरत है। चलिए, जल्दी चलिए। तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मैं अपनी बच्ची के लिए पर्याप्त हूं। जाओ अपने घर जाओ, जाओ। दर्शन मैं करूं तेरे जगत आधार, मन चंचल से बांट के समय जो अवगुण होए, दाती अपनी दया से ध्यान देना कोई। मैं अनजान मलिन मन ना जानू, बच्चे आंखें खोल उठा। साक्षी, समझो मेरी पीर, चमन के अवगुण बहुत है, करना नहीं ध्यान। ये क्या हो गया तुझे? सुबह तो ठीक ठाक छोड़कर गया सब तुझे। क्या हो गया बेटा? फिक्र मत कर, फिक्र मत कर बेटा। तेरे बाबूजी कोई ना कोई डॉक्टर या वैद्य को ढूंढ निकालेंगे। तेरा इलाज होगा बेटा, तेरा इलाज होगा। आप इतने बड़े होकर भी रोते हो? पता नहीं बेटा, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया। पूरे गांव में डॉक्टर और वैद्य को ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिल रहा। क्या हुआ इसे? समझ में नहीं आ रहा है बेटा। पवित्र गंगा के स्नान से अंतकरण हो जाए पवित्र, जगदम्बे के ध्यान से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दो मुझे, करूं तुम्हारा ध्यान, बस निर्विघ्न हो मेरा हो कल्याण। मेरे सिंहासन पर आ बैठो मेरी माँ, सुनो विनय मंदिर की जगजननी वरदान। सुंदर दीपक घी भरा करूंगा तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मिटे मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। साक्षी, साक्षी आंखें खोल बच्चे, आंखें खोल बेटा। क्या हो गया बच्चे? आंखें खोल। मैं जानती हूँ एक वैद्य जी को। तो बेटा मुझे ले चलना वहाँ। पर वो तो आप सो चुके होंगे, मुझे उन्हें जगाना होगा। कोई बात नहीं बेटा, हम जगाएंगे ना उसे। हम जगाएंगे। चल 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 बच्चे चल। आप यही रुकिए, वो मेरे जगाने से ही जगेंगे। बेटा मैं आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। और आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुँह खोलो बेटा। बस बुड्ढे बाबूजी दूध पिलाएंगे गुड़िया रानी को।
मुँह खोलो बच्चे, मुँह खोलो। मुँह खोलो। अरे ये बुढ़ा तो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा। कैसे मैं ले जा पाऊंगी साक्षी को मंदिर? समय भी हो रहा है और उधर सुशील कुमार भी आता ही होगा। ऐसा ना हो इसकी वजह से ये बख्शीश भी मेरे हाथ से निकल जाए। भाई साहब, राजपुरा जाना है, कौन सा रास्ता लूं? बाबूजी, बाबूजी, जीजी अच्छी नहीं है। वो मुझे डांटती है, मुझे मारती भी है। आप उसे घर से निकाल दो, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिंदु जी। जी मास्टर जी। ये साक्षी क्या कह रही है? अरे वही पुरानी कहानी है मास्टर जी। मंदिर जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे प्यार से बहुत समझाया पर नहीं मानी। फिर मैंने उसके साथ थोड़ी सख्ती की। और बच्चों को तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा डांटो तो गुस्सा हो जाते हैं। पर मैंने इसे मंदिर नहीं जाने दिया मास्टर जी। बाबूजी। हाँ बेटा, मैं यहीं हूँ बच्चे। हाँ मैं हूँ बच्चे, मैं यहीं हूँ। मैं दवाई की दूसरी पुड़ियाँ ले आता हूँ और तुझे खिलाता हूँ। मेरी गुड़िया रानी एकदम ठीक हो जाएगी, है ना? मैं पुड़िया ले आता हूँ बेटा, है? तो सो जा बच्चे, सो जा। रायपुर की महिला मुन्नी बाई जेल से भागी हुई शातिर औरत है। ये औरत बातों में लोगों को फंसाकर उन्हें ठगती है। अगर किसी को भी इस औरत के बारे में या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें। बिंदु, उर्फ मुन्नी बाई। रायपुर की महिला
बाबूजी। बुड्ढे बाबूजी। बुड्ढे बाबूजी, आप कहाँ हैं? मास्टर के होश में आने से पहले मेरा काम हो चुका होगा। साक्षी शील कुमार के पास होगी और मेरे पास मेरा पैसा होगा। फिर मैं ऐसा रफू चक्कर हो जाऊंगी कि मास्टर मुझे ढूंढता ही रह जाएगा। बुड्ढे बाबूजी कहाँ हैं? अरे बिटिया, तुझे होश आ गया? तुझे पता है तेरे बाबूजी कितने परेशान थे तेरे लिए, सोए भी नहीं। तुझे होश नहीं आ रहा था, इसलिए सुबह सुबह राजपुरा के मंदिर गए हैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने। अब तक तो तेरे बाबूजी मंदिर पहुंच भी गए होंगे। बुड्ढे बाबूजी और मंदिर? हाँ बिटिया, तेरी खराब तबीयत ने मास्टर जी को भगवान को मानने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे बाबूजी मंदिर गए हैं? मेरे लिए प्रार्थना करने गए हैं? हाँ बिटिया। मेरे बुड्ढे बाबूजी ने भी माता रानी को मानना शुरू कर दिया? आप सच कह रही हैं ना बिंदु जी? हाँ बिटिया, मैं सच बोल रही हूँ। तेरे बाबूजी मंदिर गए हैं। अरे साक्षी सुन तो। अरे साक्षी कहाँ जा रही है? राजपुरा के मंदिर, अपने बुड्ढे बाबूजी के पास। प्रभु, आप तो समय से पहले आ गए। समय जब आगे आगे भाग रहा हो तो हमें अपनी गति बढ़ा लेनी चाहिए। जैसे ही वो औरत यहाँ पर आएगी, आप वो बच्ची मेरे हवाले करेंगे। मैं विधिवत उस बच्ची की बलि चढ़ाऊंगा और आपको उस औरत की विधिवत बलि चढ़ानी पड़ेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उसे जंगल के रास्ते ले जाकर कहीं काट के फेंक दूंगा। जैसे आप कह रहे हो ठीक उसी प्रकार होना चाहिए।
कोई कुताही, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये कार्य संपूर्ण होना चाहिए। ककड़क मुर्गा बोला क्या कर रही है तू? ये हाथी का चली जा रही है तू? अभी गिरा दिया होता तूने मुझे। पर मुनीम काका गिरे तो नहीं ना? अच्छा ये बताइए, राजपुरा के मंदिर का रास्ता कहाँ से जाता है? क्यों पूछ रही है तू? क्या करेगी वहाँ जाके? आपको पता है तो बताइए ना मुनीम काका। मालूम क्यों नहीं है मुझे? सीधे जाके बाएं मुड़ जाओ, पहुंच जाओगे राजपुरा मंदिर। अरे पर जाना क्यों है तुझे? मेरे बुड्ढे बाबूजी वहाँ गए, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। ना मेरी बच्ची, ये छलावा है, रुक जा। वहां तेरे लिए खतरा है साक्षी, पहचान इस छल को साक्षी, रुक जा। तो प्रभु शील जी महाराज बाहर गए हैं, वो भी सुबह सुबह। मगर कहाँ? देवी जी, ये तो नहीं पता कि महाराज कहाँ गए हैं, लेकिन कह रहे थे कि बहुत दिनों से ताज़ी हवा का अनुभव नहीं लिया है। ठीक, आप जाइए और अपना काम कीजिए। जी देवी जी। समझ में नहीं आ रहा कि शील जी किस हवा का अनुभव लेने गए हैं। कहीं ये हवा मेरी सेहत खराब न कर दे। पुत्र विद्यासागर, उठ। साक्षी संकट में पड़ने वाली है, वो तेरी जिम्मेदारी है। तूने वैष्णवी से वादा किया है। सबको खूब सताओ, जागो और जागते रहो, सबको जगाओ। अब सुबह सुबह मुझे उठाना घर में पहुंचकर। हाँ, सुबह सुबह। अरे 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 क्या क्या हो गया? अरे कहाँ जा रही है? क्या हो गया? अरे अरे क्या हो गया तुझे? ज्ञान जी के घर के दरवाजे खुले हुए हैं। कमाल है, घर खुला ही छोड़कर चले गए। लेकिन मेरी मुर्गी सत्यानाश, पहले कितना समझा रहा था। ज्ञान जी, लेकिन साक्षी तो कह रही थी कि राजपुरा के मंदिर गए हैं, तो ये ज्ञान जी, ज्ञान जी, ज्ञान जी, ज्ञान जी, हे भगवान, ये तो जरूर कुछ गड़बड़ है। ज्ञान जी,
ज्ञान जी, ज्ञान जी, हे भगवान। ज्ञान जी, ज्ञान जी। साक्षी, साक्षी, उठिए उठिए ज्ञान जी। साक्षी, ज्ञान जी, आपकी ये हालत कैसे हुई और आपके सर पे चोट कैसे लगी? साक्षी रास्ते में मिली थी, वो तो बता रही थी आप राजपुरा के मंदिर गए हैं। मैं राजपुरा के मंदिर? साक्षी, साक्षी कहाँ है? मेरी बच्ची साक्षी बेटा। साक्षी तो वहीं राजपुरा के मंदिर गई है ना, आपसे मिलने के लिए। मतलब वो ऐसा कह रही थी। साक्षी, इस औरत ने मेरी बच्ची को अगवा किया। ऐसा इसी घर में रह रही थी, इसी घर में रह रही थी, इसी घर में। ये भी तो साक्षी के पीछे ही गई है राजपुरा के मंदिर। महाराज, अभी तक तो उस औरत को आ जाना चाहिए था। मेरे नकली पंडित, पैसा बड़ी कुत्ती चीज है। ये ऐसी शय है कि बड़े बड़ों को झुकते हुए देखा है मैंने अपनी जिंदगी में। तो ये किस खेत की मूली है? सूंघती हुई आएगी, देख लेना। किसी का काल टल सकता है लेकिन बदलता नहीं। जो विधि का विधान है वो होकर ही रहता है। आ जाएगी, आ जाएगी। पापा, ये भोजन लीजिए। माँ ने कहा है आप जैसे किसी साधु को दान देने के लिए। पेट भर के खाइएगा और अपने साथियों को भी खिलाइएगा। मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहा है नकली पंडित? हाँ, कहा पेट भर के खा, जैसा कि वो बोल के गई है। पंडित से भिखारी बना गई। आपके लिए तो मैं कोई भी बेइज्जती सह सकता हूँ, पर उस बच्ची को क्या पता? वो तो नहीं जानती हमारे बारे में। अरे ये औरत तो ठग है प्रभु, ये औरत तो ठग है। कौन सी औरत? अरे वही जो बच्ची को लेके आने वाली थी।
हो गया भाई? पता नहीं सर, अपने आप ही रुक गई। रायपुर की महिला मुन्नी बाई जेल से भागी हुई बहुत ही शातिर औरत है। ये औरत बातों में लोगों को फंसाकर उन्हें ठगती है। अगर किसी को भी इस औरत के बारे में या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो आप अपने नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें। जय माता दी श्वेता देवी जी। देखिए शील जी, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है, मगर हाँ, जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें जरा सी भी चूक सारी बातों को चकनाचूर कर सकती है, इसलिए सावधानी बरती है। एक बात और, किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि शील जी बहुत ही जल्द आपका नाम आसमान छूने वाला है। और अगर इस वक्त कुछ भी उल्टा सीधा हो गया ना, तो एक बार फिर इस ऊंचाई को छूना। शील जी, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं समझ गया श्वेता देवी जी, समझ गया। जय माता दी। लगता है वो औरत हमारे साथ खेल खेल रही है। जैसी वो औरत आए तो मुझे बताना, मैं कार में बैठता हूँ। ठीक है। प्रभु, वो आ गई। यही वो बच्ची है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। हम गाड़ी यहीं छोड़ते हैं, पैदल चलते हैं। हो सकता है आगे कोई साधन मिल जाए हमें। ज्ञान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस हाल में आप पैदल कैसे चलेंगे? मुनीम जी, मैं मरा तो नहीं हूं ना? नहीं नहीं, मेरी बच्ची उस पाखंडी और आखंडी औरत के पास है और मैं यहाँ गाड़ी ठीक होते हुए देखता रहूं। विनती करता हूं इंस्पेक्टर साहब, हम चलते हैं, पैदल चलते हैं। ठीक है हीरालाल, गाड़ी ठीक करके जल्दी से राजपुरा के मंदिर पहुंचो। जी सर। आइए ज्ञान जी, संभाल के ज्ञान जी। थोड़ा सा सहारा दीजिए। जी जी, अजीब सा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीम जी। सर गाड़ी स्टार्ट हो गई।
तो गाड़ी ठीक हो गई। चलिए चलिए क्या संभाल के ज्ञान जी। बोलो जय माता दी। माता के मंदिर में आ रहा है मेरा बच्चा, तो माता के भक्त तो होगा ही, तो माता रानी का नाम क्यों नहीं ले रहा? बोलो जय माता दी। चुप क्यों है मेरा बच्चा, बोलता क्यों नहीं? माता रानी का नाम क्यों नहीं ले रहे? मेरे बुड्ढे बाबूजी मना करते हैं। ओ, तो अब समझ में आया, आपके बुड्ढे बाबूजी ने मना किया है। आपके बुड्ढे बाबूजी ने क्यों मना किया है भगवान का नाम लेने से? कोई तो वजह होगी। अच्छा, आपके बुड्ढे बाबूजी का नाम क्या है? ज्ञानदेव जी। ज्ञानदेव जी? ज्ञानदेव जी? लेकिन पंडित जी का नाम तो ज्ञानदेव जी तो कभी सुना नहीं मैंने। अब मुझे छोड़िए ना, मुझे अपने बुड्ढे बाबूजी के पास जाना है। वो आज पहली बार मंदिर आए हैं, मुझे उनके पास जाने दीजिए ना। अरे ये कोई और है, ये वो नहीं है जिसे हम तलाश कर रहे थे। ये तो गड़बड़ हो गई। आपके बुड्ढे बाबा कहाँ हैं? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे आप मुझसे? ऐसा करते हैं, तुम्हारे बुड्ढे बाबूजी से मिलते हैं। हाँ, क्या पता कोई पुरानी जान पहचान निकल आए। तो इंस्पेक्टर साहब जरा जल्दी कीजिए, पता नहीं वो औरत मेरी बच्ची के साथ। भैया भैया जरा जल्दी चलाइए। हाँ, छोड़िए ना मुझे अपने बुड्ढे बाबूजी के पास जाना है। प्रभु, वो औरत तो कह रही है कि यही बच्ची है। प्रभु, इसीलिए चलते हैं। अगर ये वही हुई तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पहली बार जिंदगी में पाए की बात की है नकली पंडित, काम की बात की है। आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? मुझे अपने बुड्ढे बाबूजी के पास जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे बच्चा, अब थोड़ी देर के लिए अब मुझे ही बुड्ढे बाबूजी समझ लीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको टॉयज और चॉकलेट देता हूँ। आओ, वो देखो। बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं। और आपने मेरी बहन का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? आपकी कोई बहन भी है? अरे मेरे बच्चे, मैंने आपसे कुछ पूछा कि आपकी ये बहन कहां से आ गई?
सगी बहन है। शक्ल से समझ में नहीं आता क्या? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आपका कोई घर नहीं है? मतलब आप कुछ घंटे पहले भी यहाँ थे और अब भी यहाँ है। शक्ल से तो आप फकीर नहीं दिखते हो। चलो बहना। वैष्णवी के 2 बच्चे कब से हो गए? और ये इतनी बड़ी बेटी? इधर आइए। अब आपको पता है आपको इस औरत के साथ क्या करना है नकली पंडित? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जाइए। जय माता दी। अरे कितना मुश्किल से लाई थी उसे, आपने उसे जाने क्यों दिया? ये आंखें फाड़कर क्या देख रहा है? मैंने उस बच्ची को यहाँ लाने का वादा किया था, वो मैंने पूरा किया है। अब मेरे बाकी के पैसे मुझे दे दे। तुझे पैसे चाहिए ना? अभी देता हूं। ये क्या कर रहा है तू? दे मेरे पैसे मुझे। ज्यादा होशियारी मत दिखा। देख, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुन्नी भाई, यही नाम है ना तेरा? हाँ? राजपुरा के जेल से भाग के आई है तू? हाँ? यही नाम है तेरा? देख, तेरे ससुराल वाले आ गए। इसे देखा है आपने? नहीं सर। बाबा जी, आपने इस औरत को देखा? देखा है बच्चा। किधर? इधर है। कहाँ? जनाब, बच्ची कहाँ है? बता, बच्ची कहाँ है? कौन सी बच्ची? मैं किसी बच्ची को नहीं जानती। अच्छा, हथकड़ी लगाओ इसे, बात कर गाड़ी में डाल दो। हाँ, ये बच्ची को यही लाई है, वो यही कहीं होगी। जाओ, हर जगह ढूंढो। चलो। साक्षी, साक्षी बेटा, बच्चे, साक्षी। गंगा के स्नान से अंतकरण हो जाए, साक्षी बेटा। जगदम्बे के ध्यान से बुड्ढे बाबूजी, शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। बुड्ढे बाबूजी।
अपने बाबूजी के पास आ। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। आओ बेटा। ये कैसी लापरवाही, इतना खून भी बह गया और अब डॉक्टर के पास भी नहीं है। डॉक्टर साहब, इन्हें अपनी जान की परवाह कहाँ थी? इनकी जान तो इनकी बिटिया में अटकी थी। इतनी खराब हालत में भी ये बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, मुझे साक्षी से मिलवा दो, मुझे साक्षी से मिलवा दो। ये ठीक तो हो जाएंगे ना, घबराने की तो कोई बात नहीं है। खून काफी निकल गया है, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, पर अगर 24 घंटे के अंदर इन्हें होश ना आए तो कुछ भी कहना मुश्किल हो जाएगा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसुदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। नावानिलो यत्र तथा भीमध्ये तत्र स्थिता त्वं परमासि साक्षी, बुढ़े बाबूजी आपको होश आ गया? मुझे पता था आपको होश आ जाएगा। हाँ मुझे होश आ गया, पर तुझे तो लग रहा होगा ना कि तेरी माता रानी की वजह से मुझे होश आया है। हाँ बुढ़े बाबूजी, डॉक्टर तो कह रहे थे कि अगर आपको होश नहीं आया तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत डर गई थी, फिर मैंने माता रानी की पूजा की, उनसे प्रार्थना की कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। और अब देखिए आप ठीक हो गए। तेरा मैं क्या करूं साक्षी, मैं जितना दूर तुझे माता रानी से ले जाता हूं तू उतनी ही करीब आ जाती है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी पता नहीं, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। बदले में एक चीज मांगी, अब तो लग रहा है कि इस जिंदगी में सिर्फ एक चीज के लिए स्थान है, मैं ये तेरी माता रानी। साक्षी, आज मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू माता रानी की आस्था छोड़ दे ना। बहुत मानती है ना अपनी माता रानी को। जा अपनी माता रानी से प्रार्थना कर कि मेरे बुढ़े बाबूजी को माफ दे दे। जा कहना अपनी माता रानी से। नहीं नहीं साक्षी, ये जो मेरी जिंदगी है तुझे भी
सही तरह से जीने नहीं देगी और मुझे मुक्ति दिलवा बेटा, जा। उसके बाद मैं तेरे और माता रानी के बीच में कभी नहीं आऊंगा। जा जा बच्चे, जा जा। मुक्ति दिलवा मुझे, माता रानी हार गया मैं तुझसे। जितना दूर तुझे माता रानी से ले जाता हूं, तू उतनी ही करीब आ जाती है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी पता नहीं। अपनी माता रानी से प्रार्थना कर कि मेरे बुड्ढे बाबूजी को माफ दे दे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माता रानी, पर अपने नानू से ज्यादा नहीं। मेरे नानू मेरे लिए सब कुछ है। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ ना आऊँ, तो मैं नहीं आऊँगी। मैं आपकी पूजा भी नहीं करूँगी। मैं उनकी एक एक बात मानूंगी, और जो दुनिया वो दिखाएंगे वही मेरी दुनिया है। मेरी उस दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तू जीत गया विद्यासागर। आज तूने साक्षी पर भावनाओं का अंकुश लगाकर उसके अंदर से मेरी आस्था को मिटा दिया है। पर तू कितने भी अंकुश क्यों न लगाए, उसकी नियति को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। साक्षी का जन्म एक दैवीय उद्देश्य से हुआ है, जो उस दानव का सर्वनाश करके पूरा होगा। भले ही आज शील कुमार मनुष्य के लिए भगवान हो,
परंतु साक्षी किसी न किसी मार्ग से उसका काल बनकर उस तक अवश्य पहुंचेगी। कलयुग में जिस भगवान के अवतार की भविष्यवाणी हुई है कि वो आएगा और पाप का अंत करेगा, वो आ गया है। हमारे सामने है। साक्षात भगवान प्रभु शील जी महाराज वो अवतार है। कलयुग में पाप का अंत इन्हीं के हाथों होगा। हमारे पीड़ा हरण प्रभु की जय हो। सब मिलकर बोलो, साक्षात भगवान प्रभु शील जी महाराज की जय। साक्षात भगवान प्रभु शील जी महाराज की जय। साक्षात भगवान प्रभु शील जी महाराज की जय। भगवान प्रभु शील जी महाराज की जय। साक्षात भगवान प्रभु शील जी महाराज की जय। साक्षात भगवान प्रभु शील जी महाराज की जय। भगवान प्रभु शील जी महाराज की जय। महाराज 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 की जय हो महाराज।
एक बार इन फोटोज को तो उठा लूं, फिर बताती हूँ कि कौन हारता है और कौन जीतता है। साक्षी, एक बात बता, तू हर फोटो में इतनी सुंदर और हम इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? ये तो फोटो खींचने वाले का कमाल है। अरे ये फोटो खींचने वाले का नहीं, खान काका का कमाल है। वो तो इसकी हर फोटो बहुत तबीयत से बनाते हैं। तुम्हारा आशिक जो ठहरा। तुम लोग भी ना, कम से कम खान काका, उनको तो छोड़ दो, कितने बुजुर्ग हैं वो। अच्छा अच्छा, तो क्या बुजुर्गों का प्यार करने का हक नहीं होता? इसको देखकर तो कोई भी लट्टू हो जाएगा। बस बस, बहुत हो गया। जल्दी से फोटो उठाओ, मेरे बूढ़े बाबूजी मेरा इंतजार करेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। जितना दूर तुझे माता रानी से ले जाता हूँ, तू उतनी ही करीब आ जाती है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी बता। माता रानी से प्रार्थना कर कि मेरे बुढ़े बाबूजी को माफ दे दे। चल। मेरे नानू मेरे लिए सब कुछ है। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ ना आऊँ, तो मैं नहीं आऊँगी। मैं आपकी पूजा भी नहीं करूँगी।
पंडित जी, मैं ये सोने का मुकुट माता रानी को भेंट करना चाहता हूँ। सेठ अंकल, सेठ अंकल, आपके सोने का मुकुट तो रंग छोड़ रहा है। मतलब अपने हाथों में देखिए, समझ जाएंगे। नकली मुकुट, धोखाधड़ी। ये सब क्या है फकीर चंद जी? क्या सेठ जी, नकली मुकुट पहना के माता रानी को असली मोबाइल लूटना चाहते हो आप? मैं तो क्या फकीर चंद जी, कल तो मेरा नाम खराब हो जाता है ना। लोग तो यही कहते हैं कि पंडित जी ने लालच में आकर मुकुट बदल दिया है। नहीं नहीं पंडित जी, एक मिनट। सारी गलती इसकी है। असली मुकुट घर छोड़ाया और जो नमूने के तौर पर जौहरी को दिखाने के लिए बनवाया था वो से उठा लाया। सेठ अंकल, एक मिनट। सेठ अंकल, इंसान के मन में आस्था होती है, इन चढ़ावों और भेंटों में इन सब में आस्था नहीं होती। नहीं माँ, मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने अपने बूढ़े बाबूजी को वचन दिया है और मैं इस वचन को तभी तोड़ सकती हूँ जब मेरे बूढ़े बाबूजी मुझसे कहें कि साक्षी जा, माता रानी के पास जा। माता रानी मेरी जिंदगी सबसे पहले मेरे बूढ़े बाबूजी की है, बाकी सब उनके बाद आते हैं। आप भी माता रानी। साक्षी, साक्षी, साक्षी अभी रुकी क्यों है? कुछ नहीं। चल साक्षी, देर हो रही है। चल। ज्ञानी अंकल, ज्ञानी अंकल, हाँ। ज्ञानी अंकल, ज्ञानी अंकल, आ गए? हम आ गए। हाँ बेटा, सुन रहा हूँ मैं। ज्ञानी अंकल, हैं? वो साक्षी है ना, वो मंदिर में माता की चौकी पर जाकर बैठ गई है। हाँ, और मैंने उसे मनाने की
मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने कहा कि आप नाराज हो जाएंगे, तो बोलती हो जाए नाराज, मुझे कोई उनकी परवाह नहीं। अब आप बताइए मैं क्या कहती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तुम्हारी चालबाजी है? वो तुम्हारा सरदार वो यहीं कहीं छिप कर देख रहा होगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है? उस पेड़ के पीछे। बूढ़े बाबूजी डर गए। देखा तुम लोगों ने, मेरे बूढ़े बाबूजी डर गए। बाबूजी डर गए, डर गए, डर गए। मैं नहीं डरा बेटा। डरे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बूढ़े बाबूजी, झूठ मत बोलिए, आप डर गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट। मैं हाँ तो मेरे प्यारे बूढ़े बाबूजी, अगर आप नहीं डरे तो आपके हाथों से ये बाल्टी कैसे गिरी? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए, पूछो ना इनसे, पूछो। वो क्या? डरे थे आप? सच कहूं बेटा, डर तो क्या है? देखा, मैं जानता हूं बेटा तू मुझसे कितना प्यार करती है। जब मैंने तेरे प्यार को मापने की कोशिश की, मेरा मापदंड छोटा पड़ गया। बाबुल का घर छोड़ना हर बेटी के भाग्य में लिखा होता है। समझ में नहीं आता क्या सोचकर शील जी ऐसे लोगों को इस घर में रखते हैं। अपना समझकर। ये कॉलेज है कहाँ? मुंबई में है ये कॉलेज। स्वयं साक्षात भगवान प्रभु शील जी महाराज, आजादपुर को अपनी आस्था का बंदी बना लिया जाए। माता